गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी का बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल था। दो अलग अलग टाइम के ऊपर दो अलग अलग कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करने थे, वो हमने किए। तो वो आसान रहता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, बस ध्यान रखें उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए निकालना है। तो अब उसके बाद में आपके पास एक और रेट ऑफ रिएक्शन है जिसे हम कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस, INSTANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द चेंज इन concentration, change in concentration any one of the reactant or product at any instant of time, at any particular time. Rate of a रिएक्शन आपने एवरेज की फॉर्म में पढ़ा, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यहां है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पर, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। जैसे पहले टाइम था आपके पास 10 मिनट, अगला टाइम आपके पास 20 मिनट। 10 मिनट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 20 मिनट के ऊपर क्या है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन से आप कैसे निकालेंगे पता है आपको, दो अलग अलग टाइम दो अलग अलग कंसंट्रेशन। लेकिन आपसे कोई पर्टिकुलर पूछे, जैसे पहला केस आपसे कि ना वो आपको ये कहे कि कंसंट्रेशन यहां 0.1 मोलर है, टाइम है आपके पास यहां 0 सेकेंड, 20 सेकंड के बाद आपके पास कंसंट्रेशन है 0.09, 30 सेकंड के बाद आपके पास कंसंट्रेशन इतना है, कंसंट्रेशन है 0.00 जो भी हो आपके पास 5, और कम कर दीजिए। मतलब ये तीन अलग अलग कंसंट्रेशन, तीन अलग अलग टाइम है। अब ये टाइम इंटरवल है, जैसे इसे पूछेगा तो 20 - 0 हो जाएगा, इस टाइम इंटरवल में पूछेगा 30 - 20 हो जाएगा। लेकिन आपसे वो यही पूछने लग जाएगा कि 20 सेकंड के ऊपर रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बताइए एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि कोई जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है उसी टाइम के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन। वो तो टाइम इंटरवल के लिए होगा, टाइम इंटरवल के लिए होता है एवरेज, और आपसे उसी टाइम किसी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी क्षण उसी पल आपसे ये पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तब जो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन। वो होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये होगा आपके पास, ये होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन। कैसे निकालते हैं? तो मतलब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर डेल टी कितना होगा? तो इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन डेल टी अप्रोचेस 0। इट डिटरमाइन व्हेन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज गिवन। स्मॉल इंटरवल होगा टाइम का, स्मॉल, और स्मॉल कितना स्मॉल कि व्हेन डेल टी अप्रोचेस 0, कि टाइम का जो चेंज है ना वो 0 हो, लगभग टाइम का चेंज 0 हो। जैसे उसी टाइम 20 सेकंड के ऊपर पूछा तो उसी टाइम के ऊपर डेल टी कितना होगा? 0 होगा उसी टाइम के ऊपर। दो अलग टाइम के ऊपर देखो, 20 - 0 तो 20 होगा, 30 - 20 तो कितना होगा आपके पास? 10 हो गया। तो टाइम इंटरवल होगा, और आपको उसी टाइम 20 सेकंड के ऊपर पूछे तो डेल टी क्या होगा जब 0, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन कब होगी? जब डेल टी अप्रोचेस 0, डेल टी लगभग 0 के बराबर हो।
डेल टी लगभग 0 के बराबर है, तब आप क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि आपका एग्जांपल है, और वो एग्जांपल देखिए क्या है, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे बताएंगे। इट कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली, इट कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली by drawing a tangent, by drawing a tangent on either of the curves, on either of the curves for concentration of reactant and concentration of product, मतलब any concentration for reactant and product, and calculating its slope, और उसका slope आपको निकालना होगा। देखिए यहां है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाई एक्सेस पर, यहां है आपके पास टाइम, ये है आपके पास टाइम, ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये है आपके पास यहां टाइम, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये है टाइम। तो कर्व क्या होगा आपको पता है, कर्व जो है ना आपको क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के लिए जो कर्व है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होगी, घटती जाएगी, और वो घट रही है, तो घटने के लिए आप जो भी लिख रहे हैं आप यहाँ इस तरह का एक कर्व जो ना वो आप बना रहे हैं, ये कर्व बना रहे हैं, ये है वो कर्व, ये कर्व आपके पास किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए आपके पास ये कर्व है। आप जरूरी नहीं आपको इसको, आप क्या भी कर सकते हैं, आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं, आपको क्या भी कर सकते हैं, आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ये होगा आपके पास, ठीक है। ये जो आपके पास है आप इसको क्या भी कर सकते हैं, आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको स्ट्रेट लेंगे तो आप, जैसे आपको स्ट्रेट से ही बताना है, जैसे स्ट्रेट से ही बताना है आपको, तो स्ट्रेट से क्या होगा आपके पास, इनिशियली कहां से वो स्टार्ट किया, तो आपने ये करना होगा, स्ट्रेट के लिए आपने इनिशियली मान लीजिए वो यहां से स्टार्ट किया, ये आ रहा आपके पास, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट कर लीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ना वो यहां से स्टार्ट कर लीजिए इनिशियल, क्योंकि जीरो टाइम के ऊपर तो वो जितना है उतना ही, और फिर शुरू हो रहा है, तो ये कर लीजिए आप, स्ट्रेट के लिए कर लीजिए। अब क्या देखेंगे आप, इट कैन बी, मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसको समझ रहा हूं आपको अच्छे से, पहले इंग्लिश में सुन लीजिए। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली by drawing a tangent, by drawing a tangent on either of the curves, on either of the curves of reactant or product, any one of reactant or product, and calculating its slope। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं हम ग्राफिकली, ग्राफ के मीडियम से, एक चीज। दूसरी चीज कैसे, आपको क्या करना है, उस ग्राफ में जो कर्व है इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है कर्व के दोनों, मतलब दोनों कर्व के ऊपर, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का कर्व हो, कोई जरूरी नहीं है रिएक्टेंट का लेकर प्रोडक्ट का भी ले सकते हैं आपका, चाहे वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, एक चीज। और फिर वो टेंजेंट ड्रॉ करके क्या करना आपको, स्लोप निकालना उसका, स्लोप। तो देखिए क्या होगा आपके पास, जैसे अब टेंजेंट ड्रॉ करना आपको, टी टाइम यहां, ये है आपके पास वो टाइम टी, ये है आपके पास यहाँ टाइम टी। अब ये जो टाइम है आपको ये मानना होगा यहाँ t1, और इससे आगे जो टाइम है वो मानना होगा आपको t2। जो t टाइम के ऊपर आपको क्या निकलना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, उससे पीछे का टाइम t1, उससे आगे का टाइम t2, ये करना आपको। अब देखिए ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो सीधा ये टेंजेंट होगा यहाँ ऐसे, पहले तो इससे को t के ऊपर ये कर्व जो है वो कहां कट कर रहा है, ये देखिए ये वाली जी यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट ड्रॉ कैसे होगा, ये इस तरह से स्केल से ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ये लाइन, ये कर्व आपके पास, अब ये यहां मिल रहा है, तो इसके ऊपर क्या होगा, ऐसे लाइन जो है आपको क्या करनी है, एक टेंजेंट ड्रॉ जो है ना वो कर देना आपको ऐसे, ये लाइन जो है ना आपको ऐसे करना है, टेंजेंट ड्रॉ। अब देखिए t2 टाइम के ऊपर, ये है t2 टाइम, t2 टाइम के ऊपर यहाँ कितनी कंसंट्रेशन, ये जो लाइन आ रही है t2 के ऊपर जहां मिल रहा है, और यहाँ ये कंसंट्रेशन कितना है, ये कंसंट्रेशन हो जाएगा,
T1 के ऊपर ये टेंजेंट के लिए जो है आपके पास ये क्या हो जाएगा आपके पास R2 कंसंट्रेशन। T1 के ऊपर जो कंसंट्रेशन होगा R1, T2 के ऊपर जो कंसंट्रेशन हो जाएगा आपके पास R2। T1 टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन R1, T2 टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन R2। आपके पास ये चीज ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा एक ट्रायंगल के शेप का। अब यहाँ जो कंसंट्रेशन है, यहाँ जो टाइम है मान लीजिए T2 टाइम है, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या होगा आपके पास R2 होगा। अब ये T1 टाइम के लिए कटा है, यहाँ ये T1 टाइम के लिए कटा है, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। बस दो अलग अलग टाइम मिल गया आपको T2 माइनस T1, दो अलग अलग कंसंट्रेशन मिल गया आपको R2 माइनस R1। स्लोप निकालना है कहने का मतलब आपको। और स्लोप क्या होता है, स्लोप पिछले भी यूनिट में बताया मैंने आपको बार बार। स्लोप मतलब m y इज इक्वल टू mx प्लस c, और ये m क्या होता है, स्लोप होता है। कोई भी ग्राफ इस इक्वेशन का फॉलो करता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और ये m क्या होता है, स्लोप। और ये स्लोप क्या है, tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। मतलब परपेंडिकुलर में क्या आपके पास y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये होगा आपके पास। ओवर x2 माइनस x1, ये होगा आपके पास m, या स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये है आपके पास। रिएक्टेंट के लिए ले रहे हैं तो आपको माइनस पहले से लगाना ही पड़ेगा, ऐसे करते ही आप। स्लोप ऐसे निकलेगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y एक्सिस पर किसी कंसंट्रेशन देख लीजिए, x एक्सिस पर क्या आपके पास टाइम है, बस y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 जो स्लोप में आप निकालेंगे, ये आपके पास। एनसीईआरटी में बहुत इजी एग्जांपल है इसका, बहुत आसान एग्जांपल है, वो आप देख लीजिए और आप उसको समझ लीजिए। और मैं वो बता भी दे रहा हूं उसके बारे में थोड़ा सा। एनसीईआरटी में आपको जो गिवन है, एक तरफ ब्यूटाइल क्लोराइड का कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, एक तरफ टाइम है, तो वो कर्व जो है ना वो देख लीजिए आपको कैसा दिया गया है, स्ट्रेट जैसा भी है वो आपके पास। उसमें टाइम देखेंगे आप क्या है, टाइम आपको निकालना था 600 सेकंड के ऊपर, 600 सेकंड के ऊपर। तो वहां 600 के ऊपर आपको आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो उससे पीछे का टाइम 400 सेकंड, आगे का टाइम 800 सेकंड। तो 800 के ऊपर कंसंट्रेशन देखिए जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तब आप, और 400 के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो देख लीजिए। तो आपको T1 और T2 मिल गए और उनके अलग अलग कंसंट्रेशन और आगे गिवन भी है। 600 के ऊपर टाइम, 800 के ऊपर कंसंट्रेशन देख लीजिए, 400 के ऊपर कंसंट्रेशन देख लीजिए, ऊपर घटा रखे हैं। 800 के ऊपर कंसंट्रेशन है वो है 0.0165, 400 के ऊपर कंसंट्रेशन है वो है 0.037, और वो देख लीजिए आपको सेम चीज है, मैंने जो बोल रहा हूं वही आपके पास कंसंट्रेशन ये आ जाएगा आपके पास। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन 600 सेकंड के ऊपर, 800 के ऊपर देख लीजिए कंसंट्रेशन क्या है, 400 के ऊपर क्या है, क्योंकि जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक पीछे का कंसंट्रेशन लेना, एक आगे का कंसंट्रेशन लेना। जो इंस्टेंटेनियस में जो एग्जांपल ले रखा है वो आप देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। जो मैंने चीजें बताई हैं आपको कि कैसे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है और कैसे स्लोप निकालना है, या स्लोप होता क्या है वास्तव में, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, m इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा का परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर के ऊपर दो अलग अलग कंसंट्रेशन, बेस में दो अलग अलग टाइम। तो ये t टाइम के ऊपर निकालना, वहां टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उससे पीछे का टाइम t1, उससे आगे का टाइम t2, तो t2 माइनस t1 ओवर ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। दो अलग अलग कंसंट्रेशन आ जाएंगे t1 और t2 के ऊपर, जो टेंजेंट कर रहे हैं आप देखिए उसके ऊपर, उसको अच्छे से एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिए कि क्या है ये देखिए। उसके बाद में जो इससे रिलेटेड मुश्किल जो न्यूमेरिकल्स हो, जैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से था, ऐसे ही इंस्टेंटेनियस से वो आपको यहाँ समझाई जाएगी। पहले जो इजी चीजें यहाँ पे एनसीईआरटी से है जो वही कर लीजिए, वो देखिए।